भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भगवान शिव के हजारों मंदिर और तीर्थ स्थल मौजूद है। भगवान शिव के सभी मंदिर और तीर्थ स्थल का अपना अलग महत्व है, जो अपने चमत्कार और धार्मिकता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया भर में भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर है और इन्हीं में से एक है नेपाल का श्री पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि समेटे हुए हैं कई रहस्य जिन्हें सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल अद्भुत भारत दर्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। काठमांडू एक मंदिर का शहर कहा जाता है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। श्री पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। मान्यताओं के मुताबिक यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में भी शामिल है। आज हम नेपाल के श्री पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पंचमुखी लिंग है। ऐसा माना जाता है कि यह पारस पत्थर के समान है, जो लोहे को भी सोना बना सकता है। पशुपतिनाथ लिंग के पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सज्जोत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामवेद है, तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ऊपरी दिशा या ईशान मुख पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख है। यही लोक कल्याणकारी वरदाता शिव रूप है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता ये भी है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन न करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ इसी घाट का पानी जाता है। इसके अलावा कहीं और का पानी मंदिर में ले जाना वर्जित है। शायद आपको पता न हो कि कुरुक्षेत्र में लड़ी गई महाभारत की विनाशक लड़ाई में अपने ही सगे संबंधियों की हत्या करने की वजह से पांडव पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। इस आत्मग्लानि से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें शिव की शरण में जाकर क्षमा मांगने का सुझाव दिया और खुद को इस दोष से मुक्त करने के लिए पांडव शिव की खोज में कैलाश निकल पड़े। शिव यह जानते थे और इतनी सरलता से उन्हें क्षमादान नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे एक बैल का रूप ले लिए थे। लेकिन भीम समझ गए कि यही शिव है। बाद में भीम ने बैल के पुंछ को पकड़ लिया और इस क्रम में शिव जी का अर्ध भाग भूमि के अंदर तथा शेष भाग भूमि के बाहर रह गया। जिस स्थान पर भीम ने शिव जी की पूंछ को पकड़ा था उसे केदारनाथ तथा जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में स्थित इस मंदिर में सबसे अधिक संख्या भारतीय पुजारियों की है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है कि मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है, जिसके कारण इस मंदिर की शक्ति और महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए तो इसका पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ धाम भी जाना होगा, जहां आपको महादेव के दर्शन करने होंगे। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ के विषय में मान्यता है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसका जन्म कभी भी पशु योनि में नहीं होता है। कहा यह भी जाता है
कि 4 मुखी शिवलिंग से एक अजीब सी आवाज आती है, जिसका अनुभव आप एकांत में कर सकते हैं। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि पशुपतिनाथ मंदिर तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है, जहां दुनिया भर से तांत्रिक यहां आके सिद्धि प्राप्त करते हैं। रहस्य और तथ्य से अद्भुत है काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर। आप सबों से अनुरोध होगा कि आप अवश्य ही एक बार पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करें। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों से साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।